आपको स्वागत करते हैं। वचन का सेवकाई के लिए प्रिय लोगों प्रार्थना का साथ रहें। आगे हम वचन का सेवकाई में जाएंगे। पास्टर जी को आमंत्रण करते हैं। परमेश्वर का स्तुति, महिमा, प्रशंसा और गौरव होवे। पवित्र लोगों का मिरास में जो ज्योति में परमेश्वर ने अनादि से रखा है, मेरे सांचियां आप सभी जनों को मसीही सलाम। प्रभु परमेश्वर ने अपने करुणा में होकर अभी तक हमें जगह जगह पर अपने पंखों के आड़ में सुरक्षा प्रदान किया। प्रभु का मैं धन्यवाद करूंगा। और आप सभी उम्र में छोटे बड़े और नजदीक दूर आपस में जो पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, आप सभी जनों को परमेश्वर अपने महान हाथों में लेकर के फिर चले। अनंत जीवन तक प्रभु हमें संभाले रखें। तो शीघ्र ही हम वचन में प्रवेश करते हैं। कल भी हम यह देख रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह आए, कलीसिया को ले जाएं, उसके बाद जो भी पुनरुत्थान होना, न्याय होना, उन सब के बावजूद क्या होने जा रहा है और मसीह में हमको क्या मिलने जा रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारे अनंत जीवन, उसके बारे में हम देख रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह में हमारे संभावना, मसीह यीशु में हम क्या प्राप्त कर सकेंगे, हम क्या बन सकेंगे, उसके बारे में हम देख रहे थे। तो उसमें आज भी एक सवाल के साथ हम शुरू करेंगे कि मैं इसलिए प्रश्न पूछता हूं कि आप लोग भी सोचें, नहीं तो आप पासिवली सुनते ही रहेंगे। प्रचार सुनने में यही तो फर्क है। हमारे दिमाग अक्सर खाली रह जाती है, तो प्रचारक ही अपना विचार हम पर, वो शब्द से ही नहीं तो भी मैं इस्तेमाल करूं कि थोप देते हैं। तो हम खुद सोचने के लिए मजबूर करने के हेतु या उसकी वास्ते में आपसे पूछता हूं, खुद भी सोच लें। और चाहे कोई भी बोले आप मानना नहीं, कोई भी बोले आप मानना नहीं, परंतु परमेश्वर की वचन के अनुसार ही है या नहीं, हमको खुद को उसे जांचना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे जांच कर जानने के बाद ही कोई चीज हम अपनाना है, अन्यथा उन चीजों को हमें अंगीकार ही नहीं करना है। तो इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम खुद सोचें और सोचकर समझकर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको बिल्कुल परखने के बाद वो से ही निकलें, तभी हम उसे स्वीकार कर सकें। तो ये बहुत ही जरूरी है। तो जैसे बरोबियों के बारे में बताते हैं कि वो थिस्सलुनीकी लोगों से भी बहुत ही उत्तम लोग थे, अच्छे लोग थे। क्या था उनकी अच्छाई? क्योंकि वे सुनते थे तो पवित्र शास्त्र के साथ उसको परख के देखते थे कि वो ऐसे ही हैं या नहीं, हैं या नहीं। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन को हमें बिताना है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी बोले, कोई भी बोले,
वचन अगर नहीं बोलते हैं तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। इसीलिए शायद मैंने बोला था कि परमेश्वर का लिखित वचन कलीसिया के ऊंचे हैं, बताया था ना। परमेश्वर की वचन कलीसिया के परे हैं। कलीसिया चर्च बड़ी है या वचन बड़ा है? वचन वचन बड़ा है। अगुवे बड़े हैं या वचन बड़ा है? वचन वचन। तो तीसरा है, हमारी परंपराएं बड़ी है कि वचन? वचन Yeah, the word is above our traditions. बुद्धि, रीजन, मलयालम में उसको युक्ति बोलते हैं। तो ह्यूमन रीजन और द वर्ड, बुद्धि बड़ा कि वचन बड़ा है? वचन बड़ा है। वचन बड़ा है। हमारे अनुभव बड़ा है कि वचन बड़ा है? वचन हमारे एहसास बड़े हैं कि वचन बड़ा है? वचन ठीक है, आपकी ध्यान से, परमेश्वर का नाम बड़ा है कि परमेश्वर की वचन बड़ा है? दोनों 19-20 का तो फर्क होगा। नाम है, परमेश्वर का नाम बड़ा है, वचन बड़ा है। भजन भजन संहिता 138, भजन 138 का दूसरा पद को पढ़िएगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्या है? परमेश्वर किसको अधिक महत्व देते हैं? वचन को। उसका मतलब यह है कि शायद परमेश्वर अपने नाम की महिमा ना करते हुए वचन की महिमा करेंगे। मतलब परमेश्वर अपने वचन की कीमत पे अपने नाम को महिमा नहीं करेंगे, लेकिन अपने नाम की कीमत में भी हो सकता है परमेश्वर अपने वचन की महिमा करे। मतलब परमेश्वर के सामने वचन और नाम दोनों रखोगे तो परमेश्वर को अधिक महत्व वचन को है। इसलिए है कई बार परमेश्वर की नामधराई तो हुआ तो भी परमेश्वर कोई परवाह नहीं किया, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने अपना वचन को सिद्ध किया है। यह हमेशा होता है। इसलिए है हमारे कई बार की प्रार्थना परमेश्वर को लालच देते हुए और परमेश्वर को धमकी देते हुए हैं, लेकिन परमेश्वर उन धमकियों में और उन लालचों में नहीं गिरते। क्या लालच देते हैं? परमेश्वर के नाम की महिमा की लालच देते हैं, और धमकी भी वही देते हैं, प्रभु आप ऐसे नहीं करोगे तो आपका नाम धराई हो जाएगा, धमकी देते। लेकिन इन दोनों में परमेश्वर नहीं गिरता। तो परमेश्वर तो उस समय भी यही बोलता है कि बेटा मेरा नाम की धराई तो हो चलेगा, लेकिन वचन की धराई होने नहीं दूंगा मैं। क्योंकि नाम तो कोई भी लेने वाले हैं, लेकिन अपना नाम का भी जो महत्व होता है वो अपने वचन की द्वारा है। मानो मैंने जो बोला, मेरा नाम तो मानो बड़ा है, मेरा नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा जुबान, मैं अपने बातों में अगर खरा नहीं उतरे तो मेरे नाम का आप क्या कीमत दोगे? मैं चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, अधिकारी हो, ठीक है ना, दयालु हो, सब ठीक है। मेरा नाम सुनने से लोग, तो मैं नहीं हूं तो भी लोग खड़े होकर के नमस्कार करेंगे।
नहीं तो मेरा नाम लिख के रखोगे कुर्सी पे तो लोग दूसरा कोई कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, सब नीचे ही बैठेंगे। मैं नहीं हूं, केवल नाम लिख के रखा है। उतना मेरा नाम बड़ा है, लेकिन मैं जो कहता हूं वो नहीं मानता, वो जो मैं कहता हूं वो मैं खुद नहीं करता, मेरी वचनों में तो मैं खरा नहीं उतरता, तो फिर आप मेरे नाम को क्या महत्व दोगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। इसीलिए परमेश्वर के नाम को भी तभी महिमा होगा जब परमेश्वर अपने वचन पर खरा उतरे। तो परमेश्वर अपने वचन अपने नाम से भी अधिक महत्वपूर्ण जानता है। इसलिए मैंने 7 बात कहा, ठीक है ना? परमेश्वर की वचन 7 चीजों के ऊपर है। अपना कलीसिया से या कलीसिया के ऊपर है, कलीसिया के अगुवों के ऊपर है। अगुवे मतलब केवल लोकल पास्टर नहीं, ठीक है ना? कितने भी बड़े पास्टर है, कितने भी बड़े नेता है, कितने भी बड़ा प्रचारक है, ठीक है? हमारी संस्था जो अलग अलग संस्था से हम लोग हैं, अपने अपने संस्था के जो संस्थापक से लेकर अपने अपने संस्था के जो सबसे मुख्य अधिकारी से लेकर हर किसी अगुवों से भी वचन पढ़े हैं, और हमारे ट्रेडिशंस परंपराओं से वचन पढ़े हैं। पारंपरियंगलेक्काल वलुदाना। और परमेश्वर के वचन हमारे बुद्धि से, हमारे रीजन से बड़ा है, हमारे अनुभवों से बड़ा, एहसास से बड़ा। और हमने देखा कि परमेश्वर के नाम से भी अधिक महत्व दिया है, नाम से भी अधिक महत्व दिया है। तो एक प्रश्न आया है कि स्वर्ग में परमेश्वर का वचन कौन सा भाषा में है? स्वर्ग में हमारे जैसे कोई भी ह्यूमन भाषा, मानवीय भाषा नहीं है। एक कहावत लेकिन है, कहावत है, वचन वो चुटकुले जैसा ही है कि स्वर्ग में भी सबसे ज्यादा बोले जाने वाले भाषा मलयालम है बोले। वो एक ही चुटकुला जैसा है, हकीकत नहीं है, मैंने वैसे ही बोला कि मतलब स्वर्ग में उस प्रकार का कोई भाषा की बात नहीं, या कुछ स्वर्गिक भाषा अलग से जरूर हो सकता है। क्योंकि अभी हल्लेलुया वो कौन सा भाषा है? हल्लेलुया कौन से भाषा है? स्वर्गीय भाषा। वो किसी भी पृथ्वी की भाषा नहीं है। अब मलयालम में बोलो तो हल्लेलुया, अंग्रेजी में बोलो तो हल्लेलुया, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, इब्रानी में बोलो, हर भाषा में हल्लेलुया है। हल्लेलुया, याह की स्तुति हो। तो वो इसीलिए है, बाइबल के अंदर भी देखो हर भाषा में हल्लेलुया ऐसे ही छापा है। तो पता नहीं है कि वो कौन सी भाषा है। हो सकता है उस तरह का किसी भाषा में बाइबल का मूल जो कॉपी स्वर्ग में रखा हो सकता है। और परमेश्वर को तो सब भाषा मालूम है, क्योंकि सबसे पहले लिख कर के जो दिया परमेश्वर नहीं था। बाइबल में जो सबसे पहले लिखा वो परमेश्वर ने ही था, और वो इब्रानी भाषा भी था। और हम भी जो स्वर्ग में पहुंचेंगे, हम भी जब पुनरुत्थान के शरीर में होंगे, महिमा के रूपांतरण के शरीर में होंगे, तो ऐसा शरीर, ऐसा बुद्धि
ऐसा समझ पाएंगे जिसमें कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं रहे। अभी तो हमें कमी है, ये भाषा नहीं आता, वो भाषा नहीं आता। किसी किसी को च लिखना नहीं आता, किसी किसी को तो ज्ञा लिखना मुश्किल है, किसी किसी की ज्ञा और चा बदल जाते हैं। किसी का 9 और 6 में फर्क हो जाता है, किसी के 3 और 8 में फर्क होता है। यह सब मानवीय तौर पर होता है। हम लोग अभी सीमित हैं, लेकिन ये सारी सीमा को लांघते हुए होंगे, हम प्रभु में पहुंचेंगे तो वहां का चाहे मलयालम रखें या इब्रानी रहें या और कोई भाषा रहें तो कोई बात नहीं। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 4था वचन को पढ़िएगा। 12 का 4। कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। यही होगा वहां का भाषा, यही होगा वहां का भाषा। पौलुस का अनुभव है, तो उधर वो गया अनस्पीकेबल वर्ड्स। अभी हम पृथ्वी पर मनुष्य बनकर रहते हुए उस भाषा अगर परमेश्वर दिखा भी दें तो भी हमारे मुंह में नहीं आएगा। और नॉट लॉफुल फॉर ए मैन टू अटर, और मनुष्य उसकी उच्चारण फिलहाल नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को अपने मुंह पर वो भाषा लाना उचित नहीं है, इसलिए शायद वो रखा हुआ है। इसीलिए अक्सर भाषा के बारे में बोलते हैं तो एक तो हमारे नॉन लैंग्वेज, हमारा अपना भाषा या हमारे जाने माने भाषा, दूसरा है अदर टंग्स, अन्य भाषाएं, और तीसरा है अननोन टंग्स। अननोन टंग्स हमको नहीं मालूम है ऐसी भाषा। और पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय में भी बताते हैं, मैं मनुष्यों की भाषा में बोलूं या स्वर्गदूतों की भाषा में बोलूं। तो उसका मतलब स्वर्ग में जाकर या स्वर्ग का एक अनुभव पाया हुआ पौलुस प्रेरित बताता है कि स्वर्गदूतों की भाषा अलग है। हो सकता है उनमें से किसी भी भाषा में हो, या ये भी हो सकता है हम सबके भाषा में भी रखा हो, वो भी संभव है। इसलिए ये दोनों संभव है कि किसी भी भाषा में वहां वचन पाए जाएं। ठीक है, तो हम वापस आते हैं। तो हम एक प्रश्न के साथ में शुरू करने के लिए बता रहा था, तो प्रश्न पूछने का मकसद भी मैं आपको बता रहा था कि हम खुद सोचें, परमेश्वर की वचन को जांचें और उसे अपना लें, क्योंकि इस लिखित वचन इन सब चीजों से परे हैं जो 7 बातें हमने देखा है। यहां तक परमेश्वर के नाम के भी ऊंचे पर परमेश्वर अपना वचन को रखा है। ठीक है, तो कलीसिया, अगुए, हमारी परंपरा, बुद्धि, अनुभव, एहसास और परमेश्वर के नाम से भी ऊंचा परमेश्वर का वचन है। इसीलिए ही कहते हैं कि वो स्वर्ग में हमेशा स्थिर रहता है। तो परमेश्वर अपने वचन के अधीन ही रहते हैं, अधीन रहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो खुद ही इस्तेमाल करने वाले कानून के ऊपर है कि नीचे है? नीचे है, नीचे। कोई भी व्यक्ति नियम के
परे नहीं है। हमारे भारत के संविधान बनाने वाले लोग थे, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनके जैसे कई लोग थे, मुखिया वो थे माने जाते हैं। लेकिन क्या संविधान को लिखकर बनाया तो बनाने वाले बनाए गए संविधान के ऊपर कि नीचे हैं? नीचे हैं। वे खुद ही उन्होंने स्वयं बनाया हुआ उस कानून व्यवस्था के, नहीं तो उस संविधान के अंदर अपने आप को कर दिया, कोई उसकी परे नहीं। वैसे ही परमेश्वर ने दिया हुआ वचन परमेश्वर का ही वचन है, तो परमेश्वर ने स्वयं उस वचन के अधीन अपने आप को कर रखा है, जबकि परमेश्वर स्वयं उस वचन से जुड़ा हुआ रहता है और बाउंडेड टू द वर्ड। परमेश्वर की वचन से परमेश्वर स्वयं बंधा हुआ रहता है, तो हमको कितना ज्यादा वचन से बंधे हुए रहना चाहिए। प्रेज गॉड। इसीलिए सवाल ये होता है कि 3 सवाल मैं कर रहा हूं कि परमेश्वर हमको जो चुना है वो क्या परमेश्वर हमसे कुछ करवाने के लिए चुना है या हमको कुछ देने के लिए चुना है या हमको कुछ बनाने के लिए चुना है? परमेश्वर हमको चुनने का खास मकसद कुछ करवाना, कुछ देना, कुछ बनाना हमें। कुछ करवाने के लिए, बनाने के लिए, करवाना, बनाना, बनाने के लिए, बनाने के लिए, करवाने के लिए। ठीक है। तो परमेश्वर ने हमको मसीह यीशु में जो चुना है वो हमें कुछ बनाने के लिए है। वही कल हमने दूसरे एक भाषा में देखा था कि the utmost possibility of a Christian in the Lord, प्रभु में हमारे सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा संभावना क्या है, वही हमने कल देखा। क्या है, याद है? परमेश्वर को जैसा वो है वैसे देखें और परमेश्वर के समान हो जाएं। हाँ, परमेश्वर के समान हम बने और परमेश्वर जैसा है हम वैसा ही परमेश्वर को देखें। तो परमेश्वर जैसा है वैसे ही हम परमेश्वर को देखें, उसके लिए परमेश्वर हमको वो जैसा है वैसे ही बना देते हैं। तो परमेश्वर हमको चुनने का सबसे खास मतलब और मकसद ये है कि हम मसीह के समान बने। ठीक है, हम मसीह के समान बने। कल हमने पढ़ा, एक और बार उस वचन को पढ़िए, 1 यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, जब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हम उसके समान होंगे। तो परमेश्वर हमें अपने समान बनाना चाहता है, अपने समान बनाना चाहता है। तो ये है हमारे मसीही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मकसद। हम मसीह के समान बना दिए जाएंगे। रोमियो 8:29, रोमियो 8:29, 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे।
परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो, तो हमारे लिए परमेश्वर का खास मकसद है कि हमको यीशु मसीह के स्वरूप में बनाना। तो स्वर्ग में जब न्याय के बाद अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे, तो वहां हमें मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मसीह की समानता। मसीह की समानता तो सबसे उत्तम बात, सबसे श्रेष्ठ बात, मसीह में हमारे सबसे बड़ा संभावना, हम मसीह के समान बन जाएंगे। हम मसीह के समान बन जाएंगे। हमारी अनंतता के बारे में हमें ये समझना है। परमेश्वर के साथ में तो हम होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हम परमेश्वर के या मसीह यीशु के समान होंगे। मसीह यीशु के समान होंगे। हमेशा हमको इन बातें स्मरण करनी है, मनन करनी है। इन बातों को हमें ध्यान करना है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप में, समानता में बदल जाने वाले होंगे। हमारा रूप बदल जाएंगे। हम तो बिल्कुल महिमामय रूप को हम प्राप्त करेंगे। महिमामय रूप को हम प्राप्त करेंगे। दोनों हैं। एक क्वेश्चन आया था कि utmost possibility in God का नियरेस्ट रेफरेंस रोमियो 8 का 29 है या 3 का 2 है, पहला यूहन्ना। दोनों हैं। दोनों एक ही बात को बता रहे हैं। यीशु मसीह के स्वरूप में बनना वही बात है, यीशु मसीह की समान बनना। ठीक है। तो हमें, हमारे लिए परमेश्वर का चाहत है कि हम प्रभु के समान बन जाएं। हम प्रभु के समान बन जाएं। देखिए, इसीलिए बताते हैं कि परमेश्वर अपने महिमा को तज कर मनुष्य बनकर आया, हमारे रूप लेकर आए, हमारे पापमय शरीर के समानता में आया। किस लिए? ताकि हमको अपने महिमामय स्वरूप के अनुरूप में बना दे। समझ रहे हो ना? महिमा रूपी परमेश्वर अपने महिमा को तज कर इस संसार में हमारे जैसा शरीर लेकर आया, हमारे शरीर की समानता में आया, पापमय शरीर की समानता में। पहले भी मैंने बताया था कि यीशु मसीह पापमय शरीर में नहीं आया। ठीक है, पापमय शरीर में नहीं आया। हम लोग तो पापमय शरीर में हैं, लेकिन यीशु मसीह पापमय शरीर में नहीं आया। पढ़िएगा रोमियो 8 का 3, 8 का 3 रोमियो। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखा, पापमय शरीर की समानता में। Jesus came in this world not in sinful flesh, but in the image or in the likeness of sinful flesh. हमेशा याद रखना इसको। यीशु मसीह पापमय शरीर में नहीं आया। യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി വന്നപ്പോൾ പാപജഡത്തിലല്ല വന്നത്, പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണ് വന്നത്.
पापमय शरीर की समानता में प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, पापमय शरीर में नहीं आया था। ठीक है, तो मसीह जब पापमय शरीर की समानता में आया, हमारे जैसा ही ये मरणहार शरीर में यीशु मसीह आया, हमारे ही शरीर के अनुसार थकने वाला शरीर में, सोने वाला, नींद आने वाली शरीर में, भूख लगने वाली शरीर में, ठीक है, हमारे ही जैसे सफर करने के लिए कोई साधन की जरूरत है, ऐसा शरीर में, हमारे ही जैसे एक स्त्री के कोख में पैदा होकर, हमारे ही जैसे पैदा होकर और समय लेकर बढ़ता हुआ यीशु मसीह जगत में आया। क्यों आया मसीह ऐसे? इसीलिए आया कि वो हमको अपने महिमामय शरीर की समानता में बदलना चाहता था। तो ये है हमारे लिए परमेश्वर का अहम मकसद। परमेश्वर का हमारे लिए खास मकसद ये है कि हमको अपने पुत्र मसीह यीशु के समानता में बनाना। ठीक है ना? यीशु मसीह की समानता बोलने का कारण ये है कि यीशु मसीह है हमारे समानता में मानवीय रूप में आया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बना, उसी यीशु के पुनरुत्थित शरीर के समानता में हम बदल जाएंगे। यीशु मसीह के महिमामय शरीर के अनुरूप हम बदल जाएंगे। ये है मसीह में हमारा सबसे खास जो संभावना है। The highest possibility we have in Christ. The highest possibility we have in Christ. वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के महिमामय स्वरूप के अनुरूप में बन जाएं, मसीह के महिमामय स्वरूप के अनुरूप में बन जाएं। प्यारो, हम साधारण लोग नहीं हैं, ठीक है ना? हम लोग साधारण लोग नहीं हैं। ये मत सोचो कि हम कोई बड़ा धनवान बनने जा रहे, वो मतलब मैं नहीं बता रहा हूं आपको। ये मैं नहीं बता रहा हूं कि आप तो गांव में रहते हैं, नहीं तो छोटे किसी कस्बे में रहते, तो आप मुंबई दिल्ली जैसे कोई बड़ा शहर में स्थानांतरित होंगे। ये नहीं है इसका मतलब। भारत के किसी छोटी जगह पर रहते तो आप साधारण नहीं, बोलने से ये नहीं कि आपको डोनाल्ड ट्रंप वहीं बुलाने जा रहे हैं, नहीं, ये कुछ नहीं है मतलब। प्यारों, शायद हमारी शक्ल नहीं बदलेंगे, हमारे आमदनी नहीं बदलेगी, हमारे घर नहीं बदलेगा, सब तो वही रहेगा, रहने दो। लेकिन यीशु मसीह में हमारा संभावना है कि महिमा में हम यीशु के महिमामय स्वरूप को धारण कर लें। जब हम स्वर्ग की बात कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हमारी आशा की बात कहते हैं, तो ये है प्यारों आशा, ये है आशा। आशा यह नहीं है कि हमने जो जो लालच किया था वो सब हमें मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात हमें समझना, यीशु मसीह की आमद के बारे में, यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में हम सीखते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से हमने इन बातों को देखा है, सीखा है। तो उसमें से हमको ये निष्कर्ष में पहुंचना है, जैसे बाइबल बताती है
कि हम यीशु मसीह में क्या बनेंगे, यीशु मसीह में हम क्या पाएंगे। संसार में कम हम जो बने वो मतलब नहीं, संसार में हमको जो मिले नहीं है कुछ मतलब, स्वर्ग में भी हमको क्या मिलेगा वो नहीं है मतलब, ठीक है, नहीं है मतलब। लेकिन हम क्या बनेंगे उसका एक दर्शन, उसका एक झलक हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। संसार में हमारे हालात कुछ भी रहे मतलब नहीं, शायद बीमारी ठीक ही नहीं होगा, आर्थिक स्थिति बदलेगी ही नहीं, कोई निसंतान है तो शायद परमेश्वर हमें कोई संतान ना दे। हाँ, कोई संतान परमेश्वर हमको देना है तो हमारे शरीर सब बराबर होना भी कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो इन सारी चीजों के परे परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं, जैसे सारा अब्राहिम के लिए परमेश्वर ने किया था। आपके अंदर एक खोक होना भी जरूरी नहीं है कि आपको परमेश्वर माता बना सकते हैं। ये तो परमेश्वर के बात है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो सब परमेश्वर हमारे जरूरत के हिसाब से और परमेश्वर की महिमा के लिए करते जाएंगे। वो प्रभु करने दो या नहीं करने दो, वो सब परमेश्वर की मर्जी पर है। लेकिन गारंटी के साथ में परमेश्वर ने हमें बताया हुआ बात है कि हम क्या बनने जा रहे हैं। यूहन्ना बताता है हमें ये नहीं मालूम कि क्या कुछ बनेंगे हम, लेकिन इतना पक्का मालूम है कम से कम तो हम परमेश्वर के पुत्र मसीह के समान बन जाएंगे। हमने तो अभी बोला है कि द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वी हैव, यीशु मसीह में हमारे सर्वोच्च संभावना को मैंने बताया। तो ये गलत हो सकता है, मैंने जो बोला वो गलत हो सकता है। पहला यूहन्ना 3:2 के आधार पर मेरा कहना गलत साबित हो सकता है। मैं तो अभी मानवीय हिसाब से आपको बताया कि मसीह यीशु में हमारे सर्वोच्च संभावना अभी जो प्रकट किया गया उसके अनुसार यह है कि हम यीशु मसीह के समान बनेंगे। उससे ऊपर कोई बात हम सोच ही नहीं सकते फिलहाल। लेकिन यूहन्ना ने क्या बताया, बोला कि प्रियो अभी तो हम परमेश्वर के संतान हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। तो वहां यूहन्ना एक और संभावना हमें दिला रहा है कि हो सकता है कि हम इससे भी बढ़कर हो कि हम मसीह के समान हो। यीशु मसीह की समानता में हम बनने से भी बढ़कर कोई संभावना की सूचना उस दूसरा वाक्य में है। बताया है अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। देखा, अभी हम परमेश्वर के संतान और हम जानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र मसीह के समान हम बन जाएंगे। लेकिन एक संभावना वहां पर अंधेरे में है, हमें पता नहीं है, अभी तक उसको प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे, हम क्या कुछ होंगे। प्यारो, ये तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी बात है, ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी बात है कि हम जान लें यीशु मसीह में हमारी संभावना क्या है।
बहुत से ऐसे प्रचारक हमें मिलेंगे, बाइबल के शिक्षक हमें मिलेंगे जो बताएंगे कि अभी तो हम केवल मुर्गी के बच्चों के साथ साथ में यही घूम रहे हैं, लेकिन हमको उड़ना है, हम तो उकाब के बच्चे हैं। ये दृष्टांत अक्सर हमें सुनने को मिलता है। मतलब अभी आप 10 लोगों के 15 लोगों की मंडली को रख के रह रहे हो। एक पास्टर, काफी पास्टर लोग हमारे बीच में हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपके पास में 10, 15, 20, 25 लोग ही आते हैं। आप 8, 10 साल से सेवा कर रहे हो, इतने ही लोग आए हैं क्योंकि आपका दर्शन छोटा है, बोलते आपके नजर छोटा है। आपने बस इतना ही सोचा है, यहाँ 20-40 लोगों की कलीसिया मिल जाए तो वो बड़े कलीसिया है। आपका तो उतना ही है, तो बस इतने में आप संतुष्ट रहोगे। आपका दर्शन छोटा है, बोलते हैं नहीं, आप बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। आप पूरा मैदान को खरीद रहे हो, पूरा पांडाल लगा रहे हो, पूरा शेमियाना लगा रहे हो और भीड़ की भीड़ इकट्ठे हो रहे हो। वो आप सोच लो आंख बंद करके। मसीह में आपकी संभावना ये नहीं है, लेकिन ये संभावना है, चाहे हम अकेले रहें, पतमुस की टापू में रहें, लेकिन हमारे लिए ये प्रावधान यीशु मसीह में है कि हम मसीह के समान बन जाएं। उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बन करके आया था। ठीक है, उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया था। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मारा गया था? क्यों मारा गया था? हम लोग तो अक्सर छोटे शब्दों में बोलते हैं कि हाँ, हमारे उद्धार के लिए। ठीक है भाई, उद्धार में क्या रखा है? उद्धार में क्या रखा है? प्रेज़ गॉड। देखिए फिर इब्रानियों 2 अध्याय का 9वां पद, इब्रानियों 2:9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ठीक है, यीशु मसीह दुख उठाने के कारण अभी महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए हैं। अब 10वां पद पढ़िएगा, बड़े शानदार बात लिखा है। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट इज द कैप्टन ऑफ आवर सैल्वेशन। हमारे उद्धार का कप्तान है यीशु मसीह। उस कप्तान को पिता परमेश्वर ने क्या किया? दुख उठाने के द्वारा सिद्ध कर दिया। ठीक है, 9वां पद में हमने देखा, दुख उठाकर प्रभु यीशु मसीह अब महिमा के मुकुट को पहना है। ठीक है, दुख उठाने के कारण महिमा और आदर को पहना है यीशु मसीह। 10वां पद में बताया कि परमेश्वर पिता को ये भाया। वहां परमेश्वर पिता के लिए लिखा है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। मतलब सारे चीजों के बनाने वाला और सब
कुछ के मालिक परमेश्वर पिता को यही अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? दो बात अच्छा लगा। पहली बात जो अच्छा लगा वो ये था कि बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएं। दूसरा ये लगा कि उनके कप्तान को, उद्धार के कप्तान को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करा दे। ये दो बात पिता को अच्छा लगा। यीशु मसीह को उसके लिए क्रूस पर पिता परमेश्वर ने त्याग दिया था। क्रूस पर यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने क्या फेंक दिया था, हम बोल सकते हैं। पृथ्वी के क्रूर मनुष्यों के हाथों में, पापियों के हाथों में परमेश्वर पिता ने पुत्र को उठा के फेंक दिया, समझ सकते हैं। या पुत्र यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को इन दुष्टों के हवाले कर दिया, हवाले कर दिया। दुख उठाया, संकट को सहा, और दुख उठाकर, दुख उठाने में, संकट सहने में मसीह को सिद्ध कर दिया। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत, नहीं, मसीह को सिद्ध कर दिया। किस लिए सिद्ध किया मसीह को? क्रूस पर यीशु मसीह को ऐसे क्यों मारा? ताकि यीशु मसीह कैप्टन बने, कप्तान बने। किसका कप्तान? किसका कप्तान? उद्धार का। उद्धार का। उद्धार पाने वालों के, उद्धार पाने वालों के कप्तान। वही 10वें पद में बताया है, उद्धार का कप्तान, कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन, कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन। हालेलुया, कैप्टन ऑफ आवर साल्वेशन। हमारे उद्धार का कप्तान है यीशु मसीह। वो उद्धार का कप्तान होकर क्रूस पर दुख उठाकर सिद्ध हो गया। तो क्या हुआ? मसीह कप्तान के पीछे एक कतार लगी हुई है। कप्तान के पीछे एक कतार लगी हुई है। किसकी कतार? कप्तान के जैसे महिमामय लोगों के कतार। प्रेज गॉड। कप्तान जैसे महिमा को पहने हुए लोगों के एक बड़े लंबे कतार लगी हुई है। इसीलिए वहां पर हम पाते हैं कि हम क्या पाएंगे, हम क्या कुछ होंगे। जो मसीह बना वो ही हम भी बनेंगे। सोच लो, मसीह जो महिमा पाया वो महिमा हमें भी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जयवंत होकर जो महिमा को पाया है, उस महिमा हमें भी प्रभु देंगे। वो महिमा हमें भी प्रभु देंगे। प्रेज गॉड। वो है, हमने प्रतिफलों में देखे थे। आपको याद है क्या? पता नहीं। प्रकाशित वाक्य के अंदर कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह ने वादा किया हुआ प्रतिफल, उनमें से एक दो पर फिर से हमारे ध्यान को डालेंगे। 3 अध्याय का 21वां पद, 3 का 21। जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यीशु मसीह जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठा। तो मसीह ने वादा किया है, जो जय पाएगा
उसको मैं भी अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रेज गॉड। मैं भी अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारो, अनंत जीवन के बारे में जब हम सोचते हैं तो केवल यीशु के साथ रहने की ही बात नहीं, परंतु यीशु मसीह के समान रहने की भी बात होता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के साथ रहेंगे और यीशु मसीह के समान रहेंगे। याद होंगे हमने जो नारा लगाना सीखे थे, प्रेज गॉड, याद है ना? हम क्या है हमारी आशा? यीशु मसीह आएंगे, हमको साथ ले जाएंगे, हमको साथ बिठाएंगे, हम मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और हम यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और हम यीशु के समान बन जाएंगे और हम यीशु को ही हमारे आनंद मिरास में होकर के पाएंगे। हालेलुया। देखा, भूल गए आप लोग? अक्सर ये नारा लगाते रहना, मसीह आएंगे, हमें साथ लेकर जाएंगे, हम साथ साथ रहेंगे, हम यीशु के साथ कितने दिन रहेंगे? 6 महीने। हमेशा हमेशा मसीह के साथ रहेंगे। फिर हम मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, इसीलिए हम मसीह के समान बन जाएंगे। और आखिरी में क्या होगा? यीशु मसीह को ही अपने आनंद मिरास होकर के पाएंगे। हालेलुया। ये है हमारे धन्य अनुभव, हमारे धन्य अनुभव। प्रभु यीशु मसीह अपने तमाम बैरियों पर जय पाएंगे, अपने तमाम बैरियों पर जय पाएंगे। हमने देखा सबसे आखिरी बैरी कौन होगा? मृत्यु। 1 कुरिन्थी 15:26। आखिरी बैरी जो हटा दिया जाएगा या हरा दिया जाएगा वो मृत्यु है। मृत्यु का भी मौत हो जाए तो बस सारे बैरी मसीह के अधीन हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम विजय, मसीह यीशु के अंतिम फतह, उस फतह के बारे में हमें 6-7 कदम देखने को मिलता है। 6-7 कदम। उसमें से पहला कदम, जॉन स्टोट करके एक लेखक है, उन्होंने 6 कदमों के बारे में बताया। तो वो 6 या 7 कदम ये हैं। पहला कदम पुराने नियम की भविष्यवाणी है। ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की विजय का पहला कदम है, पहली सीढ़ी। ओल्ड टेस्टामेंट प्रेडिक्शन या ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी, पुराने नियम की भविष्यवाणी है। वो 3:15 से शुरू होता है। उत्पत्ति 3:15 पद में बताया है कि स्त्री के संतान सर्प का सिर को कुचलेगा।
उसको प्रोटो इवेंजलिज्म भी बोलते हैं। प्रोटो इवेंजलिज्म, प्रोटो का मतलब है ग्रीक में फर्स्ट, अंग्रेजी में भी ऐसे ही है। प्रोटोकॉल वगैरह हम लोग जो अंग्रेजी में बोलते हैं, प्रोटो वो एक ग्रीक शब्द है। प्रोटो, प्रोटो, ड्यूट्रो, उस प्रकार उसकी गिनती होते हैं। इसलिए है ड्यूट्रोनोमी, हमारे व्यवस्था विवरण के लिए अंग्रेजी में बताते हैं ड्यूट्रो। तो ये प्रोटो इवेंजलिज्म बोलते हैं 3 का 15 उत्पत्ति में। वहां पर यह है कि यहोवा परमेश्वर ने सांप से जब कहा तो बताया है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे मतलब सांप के यानी शैतान के वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और स्त्री के संतान तेरे सिर को कुचल डालेगा, शैतान के सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये है पहला भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की विजय के बारे में, जय के बारे में। ठीक है, वो है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द विक्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की विजय का पहला भविष्यवाणी। उसकी दूसरी बात है ऑन द क्रॉस the triumph began. Okay, on the cross, यीशु मसीह की सेवकाई में, क्रूस से पहले सेवकाई में वो फतह की सेवकाई प्रारंभ हो गया। और तीसरा, क्रूस पर उसको हासिल कर दिया, achieved on the cross, predicted in the Old Testament, began by Jesus' public ministry, achieved on the cross of Calvary. पुराने नियम में उस विजय यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान वो विजय के काम शुरू हो गया। क्रूस पर उस विजय को मसीह ने हासिल कर लिया। चौथी बात, by resurrection that was confirmed and declared. पुनरुत्थान के द्वारा अपना विजय को स्थापित किया और घोषित किया। ठीक है, विजय को साबित करना और घोषित करना पुनरुत्थान के द्वारा था। क्रूस पर जो हासिल किया, लेकिन पुनरुत्थान नहीं होता तो उसकी घोषणा नहीं होता। इसीलिए है हम अक्सर यीशु को मृत्युंजय मसीह बुलाते हैं, द रिसन क्राइस्ट, the conquered Christ. Jesus conquered sin and death. Jesus conquered Satan and death on the cross. क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को, पाप को, मृत्यु को हरा दिया, उन पर जय की झंडा लहरा दिया। तो द कॉन्क्वर्ड क्राइस्ट, पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने अपना विजय को साबित किया और उसको घोषित कर दिया। यह था पुनरुत्थित मसीह। मत्ती 28 की 18वां पद में अपने चेलों से कहा, देख स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, हर एक सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। कब ये हुआ? पुनरुत्थान के पश्चात घोषित किया है, घोषित किया। प्रेज़ गॉड।
और पांचवी बात, कलीसिया के द्वारा वो विजय को उसकी लगातारी में रख रहे हैं। तो उस फतह का लगातारी कलीसिया के द्वारा रखे रह रहे हैं। ओके, दैट victory wrought forth on the cross and declared, confirmed and declared by the resurrection is now being extended through the church. कलीसिया के द्वारा धरती पर उस विजय को आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं। अभी यीशु मसीह की उस विजय को बरकरार रखने वाले कलीसिया है। कलीसिया, प्रेज गॉड। इस कलीसिया जब लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, कलीसिया के किसी किसी की जान भी तो चली जाती है, तब भी शैतान की कब्जे में से कुछ लोग प्रभु में आ रहे हैं। ये मसीह का फतह है। प्रेज गॉड। इसलिए है, मैंने बपतिस्मा दिया हुआ कुछ लोग हैं, तो उनको शायद याद होंगे कि उनको मैं बपतिस्मा देने के लिए पानी में उतरने के बाद अक्सर मैं ये घोषित करता था, अब स्वर्ग में बड़ा ललकार हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जब अपने परमेश्वरत्व को, उसकी महिमा को उतार रखा, मनुष्य रूप लेकर धरती पर आया, स्वर्गदूत सब तो यूं रहे थे, ये क्या कर रहा है। बोलने के लिए हिम्मत तो नहीं थे तो बोले नहीं, लेकिन सब तो ऐसे रहे। कुछ लोगों ने सिर पे हाथ रखे होंगे स्वर्गदूतों ने, ये क्या होने जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह के नाम पर मन फिराव और छुटकारे का संदेश दिए जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से लोग शैतान के कब्जे से छूटकर निकल आ रहे हैं, तब स्वर्ग में बड़ा ललकार होता है। तो हर एक जन जब उद्धार पाते, मन फिराते, बपतिस्मा लेने जाते हैं, तो स्वर्ग में और भी आनंद की घोषणा होता है। क्यों? हर एक बार धरती पर पापी बचते जाते हैं, मन फिराते जाते हैं, लोग बपतिस्मा लेते, पवित्र आत्मा से भरते, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते, तो क्रूस का विजय की बरकरार होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, वो मेरे और आपकी द्वारा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक कि सुसमाचार हम सुनाते भी जाते हैं, तब भी लोग छूटते चले जाते हैं। वो मसीह की क्रूस का विजय का लगातार का अनुभव है। सो द विक्ट्री ऑफ जीसस इज बीइंग एक्सटेंडेड थ्रू द चर्च, थ्रू द चर्च। अभी भी देखो, इंटरनेट, टीवी, फेसबुक, ये सब मानो शैतान ने लोगों में पाप की रुचि फैलाने के लिए बनवाया था। लेकिन परमेश्वर उन चीजों को भी, शैतान की उन मालों को लूटकर उसी की छाती पे जवाब देते जा रहा है। देखो ये कैसे, इसकी द्वारा कलीसिया के जरिए से वो विजय बिल्कुल लगातारी में बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। हाँ, इन सारे चीजों को हो सकता है कि शैतान ने अपने मन मर्जी, अपनी योजना की सिद्धता के लिए तैयार किया हो, लेकिन उसी के हथियार को खींचकर उसी पे गोली मार रहे हैं। ये कलीसिया के विजय है, यानी कलीसिया बिल्कुल यीशु मसीह की फतह में भागीदार हो रहे हैं। प्रेज गॉड। तो कलीसिया के द्वारा वो विजय को बरकरार रखते हैं।
और छठवीं बात है, मसीह के दोबारा आगमन में वो पूरा हो जाएगा। At the second coming of Christ, this victory will be consummated. ये विजय संपूर्ण हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा जब हमारे प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे तब। हालेलुया। तो मसीह की वापस आने से यह विजय पूरा होगा, पूरा होगा। उस समय है हम पलट करके देखेंगे और चुनौती दे करके कहेंगे। पढ़ लीजिएगा, उसके साथ में हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 जो पुनरुत्थान का अध्याय कहलाता है, उसके 54-55 वैसे तो पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोग तो फिलहाल पढ़ेंगे उसके 51 से लेकर 51 फॉलोइंग। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। क्या है भेद? सुनिए। हाँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु मतलब सोएंगे मतलब मरेंगे नहीं, ठीक है। बाकी परंतु सब बदल जाएंगे। रात की नींद के बारे में नहीं बता रहे हैं यहाँ। सोने का मतलब है मृत्यु की नींद नहीं सोएंगे, परंतु सब मतलब हम सब, ठीक है। हम सब में कलीसिया के पवित्र लोग आते हैं, संसार के लोग नहीं होते। तो हम सब बदल जाएंगे। आगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हाँ, तो क्षण भर में होगा, समय नहीं लगेगा, क्षण भर में। और तुरही फूंकी जाएगी, मसीह में मरे हुए लोग अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और जो नहीं मरे हम बदल जाएंगे। आगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हाँ, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ, कौन सा वचन है? सुनिए। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। तब हम जो बदल जाने वाले लोग, ठीक है ना, और जो रूपांतरित होने वाले लोग, मृतक में से उठा लिए जाने वाले लोग, वे पलट करके देखेंगे और मृत्यु को चुटकी बजाकर चुनौती देकर पूछेंगे, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? क्योंकि तूने पिछले कई अरसों से हमको तो तेरा वश में रखा, लेकिन अब देख तेरे कब्जों से तो हम आजाद हो गए। हम तो अमरता को हासिल कर लिया, हमने तो अविनाश को पहन लिया है। तो मृतकों में से जी उठने वाले पलट कर मृत्यु को चुटकी बजाकर चुनौती देंगे, तेरे मृत्यु कहाँ रही? और उस समय में रूपांतरित होने वाले, ना मरने वाले, हम क्या करेंगे? हम क्या पूछेंगे? आगे पढ़िए। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मतलब आबेल से लेकर लाखों करोड़ों अरबों को मारने वाला, डसने वाला तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि हमको तो तूने डंक नहीं मारा, दसा नहीं, हम तो नहीं मरे। हाँ प्यारों, उस समय जब मृत्यु को हम इस प्रकार चुनौती देंगे, मृत्यु को चुनौती देंगे, तब वो विजय पूरा हो जाएगा, विजय पूरा हो जाएगा। फिर उसका थोड़ा सा बच्चा कुचा है, न्याय के समय में करके अविनाशी दशा में सब सृष्टि को पहुंचा देंगे। हाँ प्यारों, ये हैं
प्रभु यीशु मसीह की आगमन में हमें मिलने वाली बात। तो यीशु मसीह ने विजय को हासिल कर लिया है। ये 6 कदमों में, उसमें तो केवल एक ही कदम अभी बाकी है, बाकी 4 कदम तो पूरा हो गया, 5वां होता जा रहा है, 6वां अति शीघ्र होने जा रहा है। तो आओ प्यारों, उस मसीह की आमद के लिए हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, और हमको क्या मिलने वाला है, हम क्या बनने वाला है, उस बात को मनन करते रहें। प्रभु के आगमन में हम जो बनेंगे वो मसीह की समानता को हासिल करेंगे। उस बड़ी आशा में पवित्र जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन के बाट जोते रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।